नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 मई सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज राजस्थान सरकार की हाई लेवल मीटिंग, सीएम भजनलाल शर्मा कई योजनाओं की करेंगे समीक्षा। एसआरजी अस्पताल के फैब्रिकेटेड वार्ड में भीषण आग से मची अफरा तफरी। भारत पाक सीमा पर फेंसिंग पर खेती की अनुमति मिली। हाईकोर्ट में डीएलएड मामले की सुनवाई, 4500 विद्यार्थियों को राहत। राजस्थान के सबसे ऊंचे गांव में पहली बार पहुंचा ट्रैक्टर। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शाम 7 बजे उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में प्रशासनिक और जल कल्याण से जुड़े 6 प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री योजनाओं की प्रगति, प्रशासनिक अनुशासन और जनता से जुड़ी शिकायतों के समाधान को लेकर अधिकारियों से सीधा संवाद करेंगे। बैठक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के सत्यापन, खाद्य सुरक्षा योजना में लंबित आवेदनों और जिला स्तर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की समीक्षा होगी। बैठक में बजट घोषणा के क्रियान्वयन के लिए भूमि आवंटन और अवैध खनन के विरुद्ध चल रहे अभियानों को भी रिव्यू किया जाएगा। राजस्थान के झालावाड़ में मेडिकल अस्पताल के संबंध एसआरजी अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड के ऊपर बने फैब्रिकेटेड वार्ड में सोमवार सुबह अचानक आग लग गई। आग और धुआं देखकर मरीजों में हड़कंप मच गया। वहीं भर्ती करीब 70 मरीजों को तत्काल बाहर निकाला गया। आग बुझने के बाद उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। जानकारी के अनुसार संभवतः आग शॉर्ट सर्किट से लगी। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। आग से वार्ड में धुआं हो गया। उस वक्त वार्ड में 70 से अधिक मरीज भर्ती थे। जब आग लगी तब वार्ड में भर्ती मरीज सो रहे थे। ऐसे में अफरा तफरी मच गई। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद अब सीमा पर भी नरमी बरती जा रही है। एक तरफ जहां भारत सरकार ने अफगानी ट्रकों को अटारी से आने की इजाजत दे दी, वहीं अब सीमा क्षेत्र के किसानों को भी फेंसिंग के पार खेतों में काम करने की अनुमति मिल गई है, जिसके बाद अब किसान सीमा पार पराली काटना शुरू कर सकते हैं। बीएसएफ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किसान को उनके वैध अधिकारियों के तहत उनकी जमीन पर खेती करने की सुविधा देने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया है। फेंसिंग के पार खेती के लिए विशेष सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए गए हैं ताकि किसान सुरक्षित तरीके से कृषि कार्य कर सके। इन किसानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ किसान के फोर्स जवान उठा रहे हैं। जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने रूपाली मीना व एक अन्य की रिट याचिकाओं को मंजूर करते हुए पंजीयक शिक्षा विभाग परीक्षाएं बीकानेर को उनकी डीएलएड यानी प्रारंभिक शिक्षा संबंधी डिप्लोमा की अंक तालिकाओं में संशोधन करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता हेमंत गुप्ता ने बताया कि विद्यार्थियों ने 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र डिप्लोमा पास कर लिया था, परंतु किसी कारणवश वे लोग 7 दिवसीय स्काउट एंड गाइड कैंप में शामिल नहीं हो पाए। राजस्थान के सबसे ऊंचे गांव में पहली बार ट्रैक्टर पहुंचा। सिरोही जिले में माउंट आबू के पहाड़ों के बीच समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई पर बसे इस गांव में पहली बार ट्रैक्टर पहुंचा तो लोगों ने खुशी में जयकारे लगाए। गांव तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, ऐसे में गांव के 60 परिवारों ने मिलकर यह ट्रैक्टर खरीदा। इसके पार्ट अलग किए और कंधों पर लेकर इसे गांव पहुंच गए। गांव तक न तो कोई पक्का रास्ता है और न ही वाहनों की पहुंच। प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर से 3 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव तक पहुंचने के लिए घने जंगल और उबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। गांव के 60 परिवार अब तक बैलों से खेती करते रहे हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु उत्साहित है। राजस्थान से श्रद्धालुओं के 4 धाम यात्रा जाने की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में ठग फर्जी वेबसाइट और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के माध्यम से बुकिंग का झांसा देकर यात्रियों को ठग रहे हैं। हेलीकॉप्टर सेवा, होटल, गेस्ट हाउस और टैक्सी बुकिंग के नाम पर यात्रियों से लाखों रुपए की ठगी हो चुकी है। हाल ही में जयपुर समेत प्रदेश के कई यात्रियों ने बुकिंग करवाई, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने पर कोई इंतजाम नहीं मिला, जबकि रकम एडवांस जमा करवा दी गई थी। यात्रा से पहले हमेशा वेबसाइट की प्रामाणिकता और लिंक की जाँच करें। राजस्थान सरकार ने राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंतर्गत संचालित सभी होटलों और गेस्ट हाउसों में सैनिक, गौरव सेनानी और वीरांगनाओं को विशेष छूट देने की घोषणा की है। यह पहल न सिर्फ सैन्य बलों के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है, बल्कि देश की रक्षा में दिए गए बलिदान को स्थायी रूप से स्मरण करने का प्रयास भी है। इसके तहत सैनिकों एवं गौरव सेनानियों को आरटीडीसी होटल में 25% छूट मिल सकेगी। वहीं वीरांगनाओं को 50% छूट दी जाएगी। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार यह छूट तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। लाभार्थियों को पहचान पत्र अथवा संबंधित दस्तावेज दिखाकर इस सुविधा का लाभ उठाना होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस निर्णय को वीरता, बलिदान और देशभक्ति को सम्मान देने की दिशा में एक छोटा लेकिन सशक्त कदम बताया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार दोपहर आज करीब 12 बजे अलवर में मोती डूंगरी पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद तिरंगा यात्रा में शामिल होकर भवानी तोप सर्किल के पास सरस डेयरी परिसर में होने वाले किसान सम्मेलन में भाग लेंगे।
मुख्यमंत्री के आने से पहले ही सब तैयारी पूरी हो गई है। मोती डूंगरी का रोड पूरा नया बनाया गया है। वहीं पर महाराणा प्रताप पार्क में उनकी प्रतिष्ठा का अनावरण होगा। प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन मंत्री संजय शर्मा संबोधित करेंगे। इसके अलावा पशुपालन व डेयरी मंत्री और यूडीएच मंत्री भी आएंगे। रेलवे अस्पताल से सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को उपचार के लिए रेफरल करने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए उत्तर पश्चिमी रेलवे सहित सभी जोनल रेलवे को निर्देशित किया गया है। इसके लिए मरीज का वैध उम्मीद कार्ड होना जरूरी होगा। अब आपात स्थिति में कर्मचारी सूचीबद्ध निजी अस्पताल में बिना रेलवे अस्पताल जाए ही सीधे जा सकता है, जबकि सामान्य बीमारी में किसी भी सूचीबद्ध निजी अस्पताल में रेफर होने के लिए रेलवे अस्पताल आना होगा। यदि सूचीबद्ध निजी अस्पताल में चिकित्सक रेफर करने की सिफारिश करते हैं, तब रेफर की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए मरीज या उसके परिजन को लेटर के लिए भटकना नहीं होगा। जैसलमेर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही कल सुबह व शाम को यात्रा का आयोजन करेगी। कांग्रेस मंगलवार सुबह सरहदी इलाकों में जय हिंद यात्रा निकालेगी, तो वहीं बीजेपी कल शाम को तिरंगा यात्रा का आयोजन करेगी। दोनों ही कार्यक्रमों का उद्देश्य सीमावर्ती बाड़मेर जैसलमेर जिले के नागरिकों का मनोबल बढ़ाने के साथ सेना का मनोबल बढ़ाने, आत्मविश्वास के साथ देश की सेना का उत्साह वर्धन करने और आम नागरिकों में देशभक्ति का जज्बा जगाना है। जयपुर शहर की पहली 8 लेन जगतपुरा रोड अस्थायी अतिक्रमण के चलते सिकुड़ने लगी है। 10 साल पहले बनी इस 200 फीट चौड़ी सड़क पर फ्लाईओवर के बाद 7 नंबर चौराहे से लेकर कोनेर मोड़ तक जगह जगह अवैध वेडिंग जोन बन गए हैं। इस सड़क के मुख्य चौराहों में सर्विस लेन और ग्रीन कॉरिडोर के आसपास 30 ठेलों ने कब्जा जमा रखा है। इससे मुख्य सड़क से कनेक्टिंग सड़क पर जाने वाले वाहनों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बालाजी मोड़ से रामचंद्रपुरा तक इस 200 फीट चौड़ी सड़क पर 4 अलग अलग चौराहों से टोंक रोड, कोनेर, प्रहलादपुरा, एयरपोर्ट, प्रतापनगर, सांगानेर, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया से कनेक्ट होती है। झुंझुनू जिले के निवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार एक बार फिर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार शुरू करने की योजना पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस पहल के तहत झुंझुनू जिले के 70 राशन की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। झुंझुनू के शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अब अपनी नजदीकी राशन की दुकान से हो रही दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे तेल, साबुन, मसाले, बिस्किट और अन्य किराने का सामान आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। उदयपुर शहर में पुरी की तर्ज पर निकलने वाली रथ यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। इस बार रथ यात्रा के रूट में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है और पुराने मार्ग को ही वापस शामिल किया गया है। उदयपुर में 27 जून को जगदीश मंदिर से निकलने वाली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा अपने पुराने मार्ग से ही निकाली जाएगी। यह निर्णय धर्मोत्सव समिति, रथ समिति एवं पुजारी परिषद के साथ हुई बैठक में लिया गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रविवार को आयोजित की गई संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा विवादों में आ गई। इस भर्ती में प्रिंटिंग की खामी के चलते ओएमआर शीट पर वीक्षक और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर का कॉलम नहीं था। इसको लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया कि भर्ती में फर्जीवाड़ा हो सकता है, अभ्यर्थी की ओएमआर शीट बदली जा सकती है। इसको लेकर चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने कहा कि प्रिंटिंग की खामी के कारण हस्ताक्षर का कॉलम प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन फर्जीवाड़े की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उपस्थिति पत्रक पर वीक्षक अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हैं और उस पर ओएमआर शीट व छात्र का रोल नंबर अंकित है। दौसा में बिजली निगम की ओर से मीटर टेस्टिंग ऐप शुरू कर दिया जाएगा। इसके चालू होने के बाद बिजली कर्मियों का काम आसान हो सकेगा, उपभोक्ता को भी सुविधा मिलेगी। ऐप पर 18.65 किलोवाट से ज्यादा भार वाले कनेक्शनों की नियमित टेस्टिंग होगी। मीटर तेज चलने या खराब होने पर तुरंत बदले जा सकेंगे। उपभोक्ताओं को कार्यालय में नहीं जाना पड़ेगा। ऐप पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज होगी। जेपीवीएनएल की ओर से ऐप पर 1 महीने से चालू करने की उम्मीद है, जिस पर ऑनलाइन शिकायत दिखते ही बिजली कर्मियों की टीम मौके पर पहुंचेगी और मीटर बदलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।